मौलाना मोहम्मद सोहराब के बयान को सुनने के लिए मोहम्मद सोहराब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मोहम्मद सोहराब में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जो मेरे चैनल पर नए हैं बराए करम चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए वो आप तक बआसानी पहुँच सके। हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में एक वाक़या है कि जब वो बचपने में थे, मासूम से थे, तो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए और बहुत ज़्यादा बीमार होने के बाद सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मन्नत मांगती हैं कि ए अल्लाह, अगर मेरा ये दोनों बच्चा सेहत याफ्ता हो जाए तो मैं 3 दिन तक, मियाँ बीबी दोनों मिलकर 3 दिन तक नफली रोज़ा रखेंगे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह की रहमत जोश में आती है और दोनों बच्चे सही हो जाते हैं, सेहत याफ्ता हो जाते हैं, तंदुरुस्त हो जाते हैं। जब तंदुरुस्त हो जाते हैं दोनों बच्चे तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दोनों मियाँ बीवी मिलकर नफली रोज़ा पूरा करने में लग जाती हैं। पहला दिन जैसे ही होता है, दिन भर गुज़र जाता है रोज़े की हालत में, और अफ्तारी का वक्त जब करीब आता है तो अफ्तारी के वक्त दस्तरखान पर बैठे हुए हैं दोनों मियाँ बीवी, और अब वक्त करीब है। अचानक से एक साइल दस्तक देता है दरवाज़े पर। अंदर से पूछते हैं कि कौन, तो बाहर से आवाज़ आता है कि मैं एक मिस्कीन हूँ और अल्लाह के नाम पर कुछ मांगने के लिए आया हूँ, कुछ खाने को है तो अल्लाह के वास्ते मुझे दे दीजिए। प्यारे दोस्तों, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक ही रोटी है और उस रोटी को उठाकर उस मिस्कीन के पास जाते हैं और उन्हें दे देते हैं। अफ्तारी के लिए ये एक रोटी जो मौजूद था वो उस साइल को, मांगने वाले को दे देते हैं। फिर अगले दिन और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये दोनों पानी पीकर अफ्तारी कर लेते हैं और फिर सहरी में भी पानी से सहरी करते हैं। और फिर अगले दिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुछ मेहनत करते हैं, कुछ काम करते हैं और उसके बदले इतना ही इवज मिलता है कि सिर्फ़ एक रोटी हो सके, और उसी एक रोटी को फिर पकाकर दोनों मियाँ बीवी दस्तरखान पर फिर अगले दिन इफ्तार के लिए बैठते हैं। और जैसे बैठते हैं फिर वक्त करीब आता है और फिर कोई दरवाज़े पर दस्तक दे देता है, और जैसे दरवाज़े पर दस्तक देता है फिर पूछते हैं कि कौन, तो फिर बाहर से आवाज़ आता है कि मैं एक यतीम हूँ और आपके दरवाज़े पर कुछ खाने के लिए तलब करने के लिए आया हूँ। प्यारे दोस्तों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दोनों मिलकर फिर वही काम करते हैं। जिस तरीक़े से पहले दिन वो रोटी उठाकर उस साइल के पास पहुंचा दिए थे, इसी तरीक़े से आज एक यतीम के पास, दोबारा मांगने वालों के पास अफ्तारी दे देते हैं। अब दोनों 2 दिन से भूखे हैं, कुछ खा नहीं रहे हैं, और अल्लाह ताला से वादा था कि जब मेरा बच्चा, दोनों बच्चा सेहत याफ्ता हो जाएगा तो मैं नफली रोज़ा रखूँगा। और यहाँ प्यारे दोस्तों, सुबह में भी रोज़ा और रात में भी रोज़ा रखना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ है ही नहीं उसके अलावा खाने के लिए, और मेहनत मजदूरी करने के बाद जो उजरत मिलती है उससे सिर्फ इतना ही मिलता है कि दोनों आधी आधी रोटी खा सके। और वो आधी रोटी भी साइल आता है, दरवाज़े पर दस्तक देता है, और फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला और हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला दोनों मिलके उन्हें दे देते हैं। तीसरा दिन
بھی وہی حالت ہے، پھر محنت مزدوری کرتے ہیں اور چند پیسے ملتے ہیں، اور چند پیسے میں صرف اتنا ملتا ہے کہ اس سے صرف اور صرف افطار کیا جا سکے، یہاں تک کہ پیٹ بھر کے کھانے کے لیے اجرت نہیں ہو پاتی ہے۔ پھر تیسرے دن اسی طریقے سے جب دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو دسترخوان پر بیٹھنے کے بعد پھر ایک اسیر آتا ہے اور دستک دیتا ہے۔ پیارے دوستو، یہاں 3 دن کے فاقے ہیں، 3 دن سے بھوکے ہیں، دونوں میاں بیوی بہت پریشان ہے، اور بھوک کی وجہ سے، بھوک کی شدت سے اتنا کمزوری بدن کے اندر آ گئی کہ ڈھنگ سے وہ اپنے جسم پر کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں اور بہت زیادہ مجبور ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود پھر دستک آتا ہے اور تیسری مرتبہ بھی وہ روٹی اٹھا کر، وہ جو اجرت ملی تھی وہ اٹھا کر اس سائل کو دے دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، حقیقت یہی ہے کہ جس کے اندر اللہ کی پہچان ہو، جس کو اللہ رب العزت کی ڈر ہو جس کے دل کے اندر، وہ بندہ اللہ کے نام پر مانگنے والوں کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا کرتا۔ پیارے دوستو، خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما 3 دن سے دونوں میاں بیوی بھوکے ہیں، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، فاقہ کشی کر رہے ہیں، لیکن اگر کوئی مانگنے کے لیے آ جاتا ہے تو اسے خالی ہاتھ نہیں بھیجتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج ہمیں اس چیز سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی اللہ کے نام پر مدد مانگنے کے لیے آئیں تو انہیں ہم اپنے دروازے سے دھتکار کر نہیں، پھٹکار کر نہیں، گالی گلوز دے کر نہیں، دھکے مار کر نہیں، بلکہ جو چیز ہمارے پاس میسر ہے، جو اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے، وہ یا تو اسے دے دیا جائے، اور اگر ہمیں دینے کی صلاحیت نہیں ہے تو پیار سے انہیں منع کر دیا جائے۔ اور پیارے دوستو، ہم اور آپ ابھی جانتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن سے بھوکے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو گھر کے اندر میسر ہے افطاری کے لیے، وہ اپنا سامان اٹھا کر اس فقیر کو دے دیتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، اس زمانے میں کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا کہ جس کے گھر کے اندر اتنی طاقت اور اتنی صلاحیت نہ ہو کہ اس کے گھر کے اندر 2 سے 3 دن کا کھانا موجود ہو، یا لوگوں کو مدد کرنے کے لیے روپیہ یا پیسہ نہ ہو۔ پیارے دوستو، آج اللہ رب العزت نے ہر انسان کے پاس بہت ساری مال و دولت دیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کتراتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو کہی سنی باتوں پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔